दहाड़े घर में घुसकर चोरी, पूरे क्षेत्र में हड़कंप। पुलिस जांच में जुटी। मुरादाबाद थाना क्षेत्र डिलारी के जलालपुर चौकी क्षेत्र के गांव तुमिया में दिन दहाड़े साबिर हुसैन के घर में चोरों ने दिन दहाड़े घुसकर एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है, लेकिन पुलिस इस चोरी की घटना को असामान्य मान रही है। देखिए पीड़ित ने और पुलिस ने चोरी की घटना पर क्या कहा। हम आपका क्या घटना घटी आपके यहाँ, क्या कर रही थी उस समय आप? मैं प्रेस करके कपड़े रख रही थी अलमारी में जी और दो जने बुरखे में आए जी और मुझे पीछे को डाल दिया, यहाँ को एकदम से बेहोश कर दिया, ऐसे डाल के यहाँ को मेरे पकड़ के और जी क्या कहा मैं, मुझे फिर पता न चला क्या था, मेरा सामान लगा। जब मैं होश में आई तो मैंने फिर अपने घर को फोन करा। क्या जने थे? दो जने हैं बुरखे में। किस भेष में थे? बुरखा ही ओढ़ रखा था उन्होंने। बुरखे ओढ़ रखा था? हाँ, तो क्या किया उन्होंने आके? मुझे कहा ना कुछ भी, मैं तो सेफ अलमारी में कपड़े रख रही, मुझे तो उन्होंने दबा कर उन्होंने मुझे पीछे से ऐसे चुटिया पकड़ के मेरा यहाँ को बेहोश कर दिया, मुझे डाल के पकड़ दिया। तो क्या क्या ले गए तुमसे? मैं तो बेहोश हो गई। मेरा सामान ले गए निकाल कर, जो मैंने देखा फिर बाद में तो मेरा कुछ भी सामान ना रहा। अच्छा, क्या सामान गायब था? मेरे का मैं पैंडल ना हाँ, उसका काम है मेरी पजेब भी नहीं, अच्छा और क्या काम है लोग भी मेरे निकाल लिए थे अच्छा। सामान। तो फिर आपने शोर नहीं मचाया बाद में? जब मैं बेहोश थी तो मैं शोर कहाँ से मचाती। तो कितनी देर के बाद पता चला आपको? मुझे तो बहुत देर में पता चला, फिर मैंने अपने घर को फ़ोन करा, मेरे शोहर भी नहीं है घर। जी, पुलिस आई थी यहाँ मौके पर? क्या चाहती हो आप? तुम ही करो जैसा करना है। कौन सा गाँव में? तुमड़िया वाला। अच्छा साबिर जी, क्या घटना घटी आपके यहाँ? सर मेरे यहाँ मैं सुबह अपने काम पर लगभग 8 बजे घर से चला गया। 12:06 पर मेरे भाई की छोटे वाली कॉल गई। उस टाइम मैं गांव में आ चुका था, तो मेरे गांव वाले मेरे घर पर हजूम लगा हुए थे कि साबिर के यहाँ चोरी हो गई। जाकर मैंने मालूम करा, घर वाली से पूछताछ करी तो वास्तव में चोरी हो गई। क्या बताया आपकी पत्नी ने? हमारी पत्नी ने बताया 2 आदमी गेट खुला हुआ था, इसी तरह जैसे आज खुला हुआ है। डायरेक्ट देखते देखते ऊपर चले गए वो। जाके उसकी चोटी पकड़ के उसे खाट पे पकड़ दबा लिया। दूसरे ने जो उसके हाथ सेब खुली हुई थी, वो कपड़े रख रही थी सेब खुली में, सेब में उन्होंने हाथ मारा। जो जो उसके हाथ सामान लगा, पहले हाथ लग गई उसके। 10,000 रुपये रखे थे, एक पैंडल था और नाक का फूल, ये सामान लगा। तो ये चोर किस लिबास में थे, क्या जैसे बताया जा रहा है कि कुछ बुरखे? हाँ, बुरखे में बता रही थी, बुरखे में। बुरखे में 2 लोग थे? दोनों आदमी थे, औरतें नहीं थी। बुरखे में आदमी ही थे। तो ये सामान ले गए? ये सामान। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? जी हाँ, पुलिस को सूचना दी। मौके पुलिस आई? मौके पुलिस आई। तो क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? पुलिस पूछताछ करके कह रही शाम तक उन्हें खुलासा हो जाए। आप क्या चाहते हो उसमें? सर ये पकड़े तो जाने चाहिए। अच्छा, किस तरह का माहौल है गांव में, जिस तरह से दिन दहाड़े चोरी हुई है, घटना को अंजाम दिया है? सर इस बात को मैं कुछ नहीं, मैं घर पर था ही नहीं। हाँ, मैं घर से बाहर था। मैं तो जैसा अब गांव में जमा है वैसे अपने घर पर आकर आदमी देखा। अच्छा, पुलिस अधिकारी कौन कौन आया जैसे यहाँ? सारे आए सर। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब आए थे? जी हाँ। क्या चाहते हो आप? सर यही है, जो क्राइम करे इन्हें पकड़ा जाना चाहिए। ये आज यहाँ करा, कल अंत भी करेंगे। बहुत दिन में घटना हुई है सर। कितना लगभग सामान चोरी हुआ, कितने रुपए का लगभग? लगा लो सर, आधे तोले का तो पैंडल है और 27 तोले की पाई है वो भारी वाली, और 10,000 रुपये और एक नाक का फूल है। अब लगा लो कितने का होगा। फूल कितने का था? वो लगभग 2,000 रुपये। सुबह का रहने कौन सा गाँव रहने वाला? उमरिया का रहने वाला अच्छा, क्या घटना घटी आपके गाँव में? घटना ये घटी भैया, 11 बजे का टाइम है, मौत हो गई है करवट में। सब गांव वाली औरतें आदमी सभी देखना आ रहे हो पुणे मैयत को। अब उसी के धोखे में जो 2 आदमी है वो बुरखा ओढ़ कर घर में भर गए इनके। ये घर नहीं थे, औरत थी बेचारी अकेली। अब जैसे भी उसे मार उड़ कर अपना सामान उसका ले लिया। अब जब से गांव में डर का तो पूरा माहौल चल ही रहा। अच्छा, जो दिन दहाड़े जो जैसे चोरी हुई है बता रहे हो आप, तो इसको लेकर के गांव में कैसा माहौल है, किस तरह से लोग हैं? गांव में बहुत बुरा माहौल हो गया है, बहुत डर का माहौल है। हर आदमी के घर में बच्चे औरतें सभी डर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा माहौल खराब हो गया है। इससे ज़्यादा और ज़्यादा खराब क्या होगा, दिन दहाड़े हुआ है काम, तो सारे बालक औरतें सभी डर रही हैं। अच्छा, सारे डर पुलिस रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई कर रही है? पुलिस अपनी बेचारी सही कर रही है। पुलिस ने अपनी इंक्वायरी करके ले गई है। वो लगा हुई है ड्यूटी में कि भाई जो भी सही हो वो पकड़ा जावे। इसमें आप क्या चाहते हो? कैमरों में चेक कर रही है पुलिस, सबको अपने प्रयास पूरा कर रही है पुलिस। आप क्या चाहते हो उसमें गाँव में? हम यही चाहते हैं जो भैया सही है इसमें, जो दोषी है वही पकड़ा जावे इसमें। हम तो यही चाहते हैं। आप जमील नाम के व्यक्ति हैं जो तुमड़िया गांव के रहने वाले हैं। इनके घर पर इनकी पत्नी अकेले थी और वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर के ऊपर जो छत है उसमें पीछे कमरा बना हुआ है, तो वहीं रह रहे थे। उन्होंने कपड़ा वपड़ा प्रेस किया, उसके बाद अलमारी में कपड़े को तैयार कर रही थी। उनका कहना है कि 2 लोग आए। 2 लोग जो आए तो वो नकाब पहने हुए थे, बुर्का पहने हुए थे, और उन्होंने जो है मुझे ढकेल करके और जो है मेरा सेफ में रखा हुआ 10,000 रुपया और एक पेंडेंट जो बता रहे हैं आधे तोले का था और एक पायल लेकर के चले गए हैं। उनसे पूछा गया कि सूचना किसको दिया आपने, तो अपने देवर को दिया। 112 पे कोई गांव के आदमी ने जब लोग इकट्ठा हुए तो दिए। जिस तरीके से घर उनका बना हुआ है, घनी आबादी है, परिस्थितियाँ, घटना चक्र सब असामान्य लग रहा है। अभी तक इनके द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई। तहरीर देंगे तो कार्रवाई होगी और उसके अलावा मेरे पुलिस के द्वारा जो है जांच की जा रही। मैंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसका मामला जो है ठीक नहीं लग रहा है कि ये घटना हुई है या नहीं हुई है। Audio